चाहूंगा साथियों। साथियों जय जोहर। अब लगेगा उनको। मेरी बात रखने से पहले पुरखे पूर्वज संत पंच पटेल, मंडारा जगदीश भाई और राणा पूजा भील को नमन करना चाहूंगा। साथियों जिस धरती से मैं बात कर रहा हूं, भील उदा खराड़ी को नमन करना चाहूंगा। इस उदयपुर का मालिक उदा खराड़ी की धरती से आज ये बात अपन कह रहे हैं साथियों। और मेरे सामने विराजमान वडील हमारे बड़े बुजुर्ग, मातर शक्ति, बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी को आपके छोटे बेटे के तरफ से, आपके छोटे भाई के तरफ से हार्दिक जोहर अभिनंदन करता हूं साथियों। आज हम लोग क्यों एक हुए हैं, ये हमें विचार करने की जरूरत है साथियों। आज उदयपुर की जगह से और उदयपुर धरती से कई सारे लोग कहते थे कि ये भील लोग, ये आदिवासी लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। अरे उन लोगों को कहना चाहूंगा, आंख नहीं धोइए, या आंख अगर सच में आ गए हो तो सच में लगा ले, और कान में कहीं छोटा मोटा कचरा हो तो वो साफ कर ले। ये देश के वनवासी नहीं, इस देश के मालिक है, ये कहना चाहूंगा मैं। इस देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, मूल मालिकों को समय समय पे कहते रहे तुम वो हो, इस तरीके से कहते रहे। लेकिन अपने भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कभी एकता के सूत्र में बंधने नहीं चाहते। साथियों एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मधुमक्खी होती है, वो अलग अलग सब जगह सारा और पानी लेने के लिए जाती है, और जब उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो वही मधुमक्खी एक होकर के जवाब देते कि नहीं देते साथियों। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यह 9 अगस्त के उपलक्ष्य में यह बात बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जिस तरीके से एकता का जवाब देते थे, उस प्रकार हमें एकता का जवाब देना होगा साथियों। हम कब तक अकेले अकेले भागेंगे? हम कब तक हमारे एरिया में खिस्सातानी करेंगे? हमें एकजुट होना पड़ेगा साथियों। एक बात और बताना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्ति को इस अंगुली से मारता हूं, उनको वो नहीं मरेगा। 2 अंगुली से मारूंगा तो वो नहीं मरेगा। पूरी थप्पड़ मारूंगा, हो सकता है वो घायल होगा। अगर मैं इस मुट्ठी को बंद करके मेरे में जितनी ताकत है वो लगा करके सही जगह देता हूं तो वो है पूछा काम हो जाता है। तो हम पहले ये हाथ की अंगुली सब अलग अलग है, मुट्ठी के तरह एक होना पड़ेगा। ये अंगुली जिस तरीके से एकता का जो जवाब देती है, सामने कैसा भी व्यक्ति है वो चले जाता है। इसी प्रकार आदिवासी समाज को और आदिवासी समुदाय को अगर वास्तविक कुछ करना है तो हमें एक होना पड़ेगा साथियों। जब तक हम एक नहीं होते हैं, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। हमारी मकसद राणा पूजा भील को माला पहनाने से हमारा मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। हमारा मकसद भील प्रदेश झंडे लगाने से हमारा जो सपना है, जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा साथियों। वास्तविक हमारे दिलो दिमाग के अंदर जो बात होनी चाहिए, राणा पूजा भील ने क्या किया जैसा हमें करना पड़ेगा, टांटिया मामा ने क्या किया वैसा हमें करना पड़ेगा, भगवान बिरसा मुंडा ने क्या किया वैसा हमें करना पड़ेगा साथियों।
कई सारे हमारे बीच में लड़ते लड़ते हमारे नौजवान साथी शहीद हो जाते हैं और उनके विचारधारा को हम मार डालते हैं और उनको भूल जाते हैं। भूलने के बाद अपने अपने विचारधारा चलाते हैं, अपने अपने संगठन बनाने लग जाते हैं। अरे कौन मना कर रहा है आप लोगों को? आइए आदिवासी परिवार के अंदर विद्यार्थी मोर्चा के अंदर काम करिए। युवा है तो युवा मोर्चा के अंदर काम करिए। 40-45 साल का कोई व्यक्ति है तो फिर प्रदेश मुक्ति मोर्चा में काम करिए। ऐसा कोई और बड़ी एज का है तो प्रभारी बन के काम करिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनके सदस्य बन के काम करिए। मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा, हम सब यहाँ बैठे हुए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर है और आदिवासी परिवार के बेटे हैं। आज से ये सोचना पड़ेगा साथियों, हमें आदिवासी परिवार का विजन बुक को समझना होगा और आदिवासी परिवार के विचारों को समझना होगा साथियों, तब जाके हम एकता में आएंगे। बाकी यहाँ से उदयपुर जिले वाले हमें कहेंगे हमें उदयपुर आना है, हम कहेंगे उदयपुर क्यों जाएंगे? तो साथियों हमारा सब कुछ कहां से होता है? अगर गांव में छोटा भी कोई काम पड़ता है तो जिला कलेक्टर से वो काम होता है। इसलिए हम लोगों को इस बार हो सके आपसी मनमुटाव, आपसी खेसातानी से आप लोगों ने कई छोटे मोटे प्रोग्राम अलग किए होंगे, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को ये गांठ बांधनी होगी कि हम लोग कोई भी करेंगे लेकिन एक होकर के काम करेंगे, तो जाके इस विरोधियों को जवाब दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। हमें समय मुझे बहुत कम मिला है और जितना मिला मेरे लिए उतना काफी है साथियों। 2 मिनट और लेना चाहूंगा और उसी 2 मिनट में मेरी बात को मैं खत्म करूंगा। साथियों बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे हमें कहते हैं भारत देश के आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। अरे उन लोगों को मैं क्या देना चाहता हूं, उधर खराड़ी के धरती से ये यहाँ पे बैठे हुए इस पंडाल में जितने भी बैठे हुए ये वनवासी नहीं, इस देश के मूल मालिक है, ये गलत फहमी निकालती है। दूसरी बात, आदिवासी समुदाय के असामाजिक तत्व के लोग अपने ही लोग आदिवासी समाज को जमीनों से जल जंगल जमीनों से बेदखल कर रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। इस चीजों को भी सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, आदिवासी समुदाय के अंदर मंदिरों की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा स्कूल और टीचरों की जरूरत है। आदिवासी समाज के अंदर शिक्षा की जरूरत है, इस धार्मिक और इस चीजों की हमें जरूरत नहीं है। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल प्रदेश। साथियों नारा बोलना चाहूंगा, उसी आशा के साथ मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। जय जोहार का नारा है, भारत देश अरे दादा माइक में आप ना बोले, मैं देखना चाहता हूँ मैं भी माइक छोड़ रहा हूँ, इनकी आवाज जाती है या मेरी? साथियों आवाज दो। अरे लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, अरे लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, अरे बिल प्रदेश के वास्ते, बिल प्रदेश के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के